हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न आया है कि विशाल प्रभु जी, हम इतने पुण्य करते हैं, इतनी दान दक्षिणा, गायों को चारा खिलाना, पक्षियों को अनाज देना, गरीबों की सेवा करना, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, हम इतने सारे अनेक 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 अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुख नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, वो मज़ा नहीं आ रहा। इतना इतना सारा हम दान करते हैं, इतने लोगों को हम सेवा का मौका देते हैं, लोगों का जीवन बदल देते हैं। अनेकों लोगों को हमने पूरा बदल दिया है, पैसा दे के, रुपया दे के, अपने नौकर चाकर को, सभी को जो जो हमारे पास आता है हमने उसका भलाई किया है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो इतने दुख हमारे जीवन में कैसे आ रहे हैं? ये परेशानियों के कारण क्या है? ये सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं कि हमने तो कभी अपने जीवन में कोई बुरा किया नहीं, हमने तो कभी इतना किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, हम तो सभी की सेवा करते हैं, हम तो इतना दान करते हैं, गरीबों में गेहूँ, अनाज, आटा, दालें सब देते हैं, लेकिन फिर भी देखोगे हमें तो इतना मज़ा ही नहीं आ रहा जीवन में। ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरापन है। तो इस अधूरेपन का कारण क्या है? इस अधूरेपन का कारण है कि हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं हैं। इस अधूरेपन का कारण है कि सब कुछ हम स्वयं कर रहे हैं, ऐसी हमारी भावना है। हमको जो लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो वास्तविकता में अच्छे कर्म है ही नहीं। अगर वो अच्छे कर्म होते तो फिर सुख मिलना चाहिए। अगर वो अच्छे कर्म हैं तो फिर आपके मन को शांति मिलना चाहिए। अगर वो वास्तविक में अच्छे कर्म हैं तो फिर आपको आनंद क्यों नहीं मिल रहा? और अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा अपने जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, एक ऑब्वियस बात है, मृत्यु लोक है, तो यहाँ पे सुख और दुख तो दोनों ही रहेंगे। लेकिन सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर हमें लग रहा है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना, हम किसी ऐसे एसोसिएशन से जुड़े हैं या किसी ऐसे एनजीओ से जुड़े हैं जहाँ पे हम जाके पर्टिकुलरली वॉलेंटियर सेवा करते हैं, उन, है ना, विदाउट किसी रेम्यूनरेशन के, कोई अमाउंट नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, लेकिन फिर भी वहाँ जाके सोशल सर्विस करते हैं, गरीबों को खाना प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम वो काम कर रहे हैं जो शास्त्रों के अनुसार या धर्म के अनुसार सही नहीं है। हमें लग सकता है कि वो सही है। अगर हम शास्त्रों की बात करें, आचार्यों की बात करें, गुरु की बात करें, तो गुरु का तो यही कहना है कि भगवान की परिचय के बिना कभी भी हम कोई सही फैसला ले ही नहीं सकते। अगर हम भगवान से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हैं, गुरु के प्रति शरणागत नहीं हैं, गुरु के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे, गुरु के वाक्यों को हम बस अनदेखा कर देते हैं, उनको सुना और अनसुना कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें सही और गलत का निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। और जब ऐसी क्षमता नहीं होती तो हमें सारी अच्छाइयाँ बुरी लगने लग जाती है और बुरे काम अच्छे लगने लग जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर किसी की पॉकेट काट रहा है तो उसकी नज़र में तो अच्छा काम है ना। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कोई रिश्वत लेगा तो उसको लगेगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, ये जो पैसा कमा रहा हूँ इससे तो मैं लोगों का भला करता हूँ, उसको ये लगेगा। उसको कभी नहीं लगेगा कि उसने गलत काम किया। झूठ बोलने वाले को कभी नहीं लगेगा कि उसने झूठ बोला, उसको लगेगा नहीं, मेरा पक्ष सही है और मैं सच हूँ। तो भगवान के परिचय के बिना बुरा कार्य भी हमेशा हमको अच्छा ही लगता है। हमको हमेशा लगता है कि नहीं, हमने जो किया वो सही है। और वैसे भी एक चीज़ सिंपल सी है कि अगर आपकी बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होती, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होता, इंसान को मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से शुद्ध होना पड़ेगा, तभी जाके भगवत प्राप्ति होती है।
बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते और भगवान के बिना गुरु नहीं मिलते। तो ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलती रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने वचनों को, अपनी वाणी को शुद्ध करें। और जब तक ये तीनों चीज़ें रहेगी आपके मन में, जब तक आप तीनों से अशुद्ध रहोगे, तब तक अहंकार हमेशा रहेगा, अहंकार बोध हमेशा रहेगा। अहंकार का मतलब ये जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने किया है, ये सारी कमाई मेरी है, अपने घर को मैं चलाता हूँ, दुनिया को मैं चलाता हूँ, मेरी वजह से अनेक लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो ये जो मैं शब्द है वो अज्ञान का सूचक है, अहंकार है। वास्तविकता में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो धन आज हम यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, या जो संपत्ति आज हम उपयोग कर रहे हैं, वो पहले किसी और की थी। वो ज़मीन, वो घर, या वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम आज उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग पहले हो चुका है और हमारे जाने के बाद में किसी और को उपयोग में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी महत्व बुद्धि रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसके अंदर अपना लगाव रख रहे हैं और उसे लगता है कि अरे ये सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत सोच रहा है। तो जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं रहते हैं, जब तक भगवान के प्रति हमारा रुचि नहीं रहती, उनके भजन में रुचि नहीं रहती, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रहती, तब तक हमको कभी भी आनंद नहीं मिलता। यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं। और ये दुनिया में सच बताने वाले कोई नहीं मिलते। सभी लोग अपनी अपनी झोलियाँ भरेंगे, लेकिन सच कोई नहीं बताएगा कि वास्तविक जो एक आसान तरीका है जीवन में आनंद प्राप्त करने का, वो एकमात्र भगवत प्राप्ति है, भगवान का नाम जप है ना। तो यहाँ पे हम कई बार सोचते हैं कि हमने तो बहुत सारे पुण्य किए, लेकिन हमें तो आनंद नहीं मिल रहा। पुण्य का मतलब ये है कि अगर आप पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, है ना, और अगर आप पाप करोगे तो नर्क जाना पड़ेगा, यानी कि नर्क लोगों की प्राप्ति होगी। हमारी जो धरती है वो बिल्कुल मध्य में है ना, तो गर्भोदक सागर की बिल्कुल मध्य में है। ये ब्रह्मांड जो है एक बॉल की तरह है और बीच में हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं जिनको स्वर्गीय लोक बोला जाता है, और धरती से नीचे जो 7 लोक हैं उनको नरकी लोक बोला जाएगा, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इस तरह से। उसी तरह से धरती के ऊपर जो लोक हैं उनमें भूलोक, स्वलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक और सत्यलोक, इस तरह के लोग बने हुए हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो बेसिकली एक तरीके से जेल की तरह ही हैं। अगर कई बार हमको लगता है कि हम तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे तो बड़ा एंजॉय करेंगे, एंजॉयमेंट कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे तो निश्चित ही आपको 10,000 वर्ष तक वहाँ पे सुखों को भोगना है, लेकिन वो मिनिमम अवधि के बाद में आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ परमानेंट है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आपको वो चीज़ें भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पाप किए हैं तो भोगना है, पुण्य किए हैं तो भोगना है, और ये साइकिल चलता रहेगा। ये नेवर एंडिंग है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो फिर आपको नरक लोक जाना पड़ेगा। तो यानी कि अच्छे कर्म के लिए हमको अगेन जन्म लेना पड़ेगा और बुरे कर्मों के लिए फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो बार बार ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दोनों तरह के काम करते हैं, तो उनको फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मृत्यु लोक मतलब धरती, धरती जहाँ पे हर चीज़ टेम्परेरी है, ब्रह्मांड जहाँ पे हर चीज़ टेम्परेरी है, और धरती इस ब्रह्मांड का एक अंश है। तो अनेक अनेक लोक हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, उनमें धरती भी है। तो आपको वापस अपने पाप और पुण्यों को भोगना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना ही कोशिश कर लें, कितना ही बचने की कोशिश कर लें कि नहीं हम ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको फिर भी आना ही पड़ेगा। एक ये भी सवाल आता है कि क्या पुण्य करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, हम बहुत सारे पुण्य करेंगे, सारे धर्म तीर्थाटन अलग अलग जगह जा के हम सारे
शुद्ध काम करते रहेंगे, सतोगुणी काम करते रहेंगे, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? क्या भगवत प्राप्ति होगी? क्या भगवान मिल जाएंगे? वैसे भगवत प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उन पुण्यों की वजह से स्वर्ग लोक की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, या फिर उच्चतर लोकों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस जीवन मृत्यु के चक्र से तो फिर भी आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको इस जीवन मृत्यु के चक्र से बचना है, आपको दोबारा से इस धरती पर, दोबारा से ब्रह्मांड में नहीं आना है, और ये साइकिल को, 84 लाख योनियों के साइकिल को ही ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि बिना भगवान की भक्ति के हम किसी भी तरीके से कर्मों को शुद्ध कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? जैसे आग का कार्य जलाना, कोई प्यार से आग को जलाए, या आग में अपना हाथ डाल दे, या कोई ज़बरदस्ती अपने आप को आग में डाल दे, या फिर किसी और के कहने से या किसी और की वजह से आपको अग्नि का स्पर्श हो, इन तीनों ही सूरत में आपको अग्नि का एहसास तो होगा, आपका हाथ या आपका शरीर का अंग जलेगा। उसी तरह से जानबूझ करके किया जाए या अनजाने में किया जाए, श्रद्धा से किया जाए या अश्रद्धा से किया जाए, किसी न किसी भी तरीके से किया जाए, किसी भी तरीके से भगवान का नाम जप किया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान के पवित्र नामों का जप किया जाए, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता ही मिलता है। और बिना भगवान के भजन के आपको शांति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आप चाहे कितने ही प्रयत्न कर लो, आप चाहे कितने ही करोड़पति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, सारी दुनिया का पैसा आपके पास में आ जाएगा, लेकिन आपके मन में शांति नहीं आएगी। आपको हमेशा लगता रहेगा कि कोई ना कोई चीज़ की कमी है, कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके जीवन में भगवान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप में विराजमान हूँ। तो बेसिकली हमारा जो कोर नेचर है वो आनंद है, आनंदमयी होना है, क्योंकि हम सच्चिदानंद के पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के अंश हैं। जब भगवान के अंश होंगे, जब सोने का अगर हम कोई कतरा ले लें, कोई टुकड़ा ले लें, तो उसके अंदर भी सोने के सारे गुण होंगे। समुद्र के पानी का अगर हम एक बूंद ले लें, तो उसके अंदर भी समुद्र के पानी के गुण होंगे, उतना ही सोडियम उसमें भी होगा। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी भगवत तत्व है, हम भगवान के अंश हैं, और इसीलिए हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और आनंद हम ऐसी जगह प्राप्त करना चाहते हैं जिसे कहा गया मृत्युलोक, दुखालय शाश्वतम, दुखों का आलय है, ऐसा आलय जहाँ केवल दुख मिलता है। जब यहाँ दुख मिलते हैं तो सुख कैसे मिल सकता है बताओ? नहीं मिल सकता। दुख जो है वो यहाँ का शाश्वत सत्य है। अब चाहे कितने ही बड़ा अमीर आदमी बन जाओ, कितनी ही बड़ी पोजीशन में पहुँच जाओ, कितने ही आपके नौकर चाकर हैं, या फिर आप बहुत बड़े बंगलों में रहते हैं, होटल में रहते हैं, बड़ा सा आपका पूरा शहर ही क्यों ना आपका है, या पूरा देश ही क्यों ना आपका है, लेकिन आप कभी परमानेंटली सुखी नहीं रह सकते। आप साधन इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आनंद नहीं। आप बहुत शानदार ब्रांड के महंगी चीज़ें खरीद सकती हो पैसों से, रुपयों से, डॉलर से, लेकिन आप आनंद नहीं इकट्ठा कर सकते। आनंद के लिए आपको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। आनंद के लिए आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। आनंद के लिए आपको भगवत प्राप्ति का प्लान बनाना ही पड़ेगा। और जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाते, जब तक आप भगवान के विषय में बात नहीं करते, जब तक आप भगवान के विषय में सोचते नहीं, जब तक आप भगवान से अपने टूटे हुए संबंध को वापस पुनः स्थापित नहीं करते, तब तक आपको कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। अगर भगवान का भजन हमारे जीवन में नहीं होता, भगवान का नाम नहीं होता, अगर हम भगवान के प्रति आश्रित नहीं हैं, तो कई बार हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि अरे कितनी है ना टाइम वेस्टिंग चीज़ है कि कौन करेगा भजन, कौन करेगा कीर्तन, चलो कर्म करते हैं, खूब सारा कर्म करते हैं। तो एक मजदूर भी तो कर्म कर ही रहा है ना, सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन क्या उसको उतना इच्छित फल की प्राप्ति होती है? नहीं हो पाती। क्या वो इतना सुखी रह पाता है? नहीं रह पाता। तो केवल मजदूरी करना ही जीवन नहीं है। भय, आहार, मैथुन, निंद्रा, ये 4 चीज़ें जो जानवर भी करते हैं,
सभी एनिमल्स करते हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। लेकिन इंसान इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, क्योंकि इंसान का जन्म हुआ है योग योनि के अंदर, भोग योनि में नहीं। योग मतलब भगवान से जुड़ना, है ना, किसी न किसी तरीके से हम भगवान से जुड़ जाएं। जब हमारा कर्म योग हो जाता है तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। जब हमारी भक्ति योग हो जाती है तो भगवान से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम, और या फिर ध्यान से, अगर हमारा ध्यान योग में कन्वर्ट हो जाता है तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो योग होना है। केवल कोई इंसान बोलेगा कि मैं कर्म योग करता हूँ, मैं तो जरूर भगवत प्राप्ति करूँगा, शायद संभव है, लेकिन कलयुग में इतना संभव नहीं है। कोई बोले मैं तो बहुत ध्यान करता हूँ, बहुत मेडिटेशन करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान में लीन रहता हूँ, उसको लग सकता है कि वो भगवान में लीन रहता है, वो ध्यान से भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन ये भी उसका इल्यूजन है। वो लंबे समय तक ये चीज़ को नहीं कर सकता। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो न केवल अपने आप को धोखा दे रहा है, बल्कि अनेकों अनेकों जो उसके अनुयायी है उनको भी धोखा दे रहा है। आप ध्यान से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप योगा से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, मेडिटेशन से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग के अंदर किसी की इतनी प्रज्ञा बुद्धि नहीं है कि वो इतने लंबे समय तक मेडिटेट करके भगवान को प्राप्त कर सके। आप शिव तो नहीं हो, आप आदि योगी नहीं हो, आप में इतनी क्षमता नहीं है, आप कोई देवी देवता भी नहीं हो, आप एक तुच्छ प्राणी हो और आप सिद्ध हो, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आप केवल तुच्छ भगवान के जीवांश हो। और ये जीवांश तब तक साधक से सिद्ध नहीं बनता जब तक उसके मन में लक्ष्य ना हो कि भगवत प्राप्ति हमको चाहिए, भगवान की प्राप्ति हमको चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। ये जब तक प्रेम भाव नहीं होगा आपके मन में, जब तक आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप भगवान को प्राप्त करने का कोई विचार नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज की बात इतनी सी है कि अगर हमको जीवन में वास्तव में आनंद चाहिए तो आनंद अनेकों अनेकों प्रकार के दान पुण्यों में नहीं है। दान पुण्यों से आप पता है क्या कर रहे हो? दान पुण्यों से आप अपनी सीट रिजर्व कर रहे हो स्वर्ग लोक के लिए। आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, ये बात 100% पक्का है। मिनिमम 10,000 वर्ष आपको आराम से वहाँ पे स्वर्ग लोक में मिल जाएंगे। लेकिन क्या भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वैकुंठ जाना मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको वैकुंठ। क्या कृष्ण लोक मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप केवल स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकते हो। अनेकों अप्सराओं के बीच में रहना, खाना पीना, मज़े करना, वो सारे इंजॉयमेंट करना जो आप इस धरती पे इच्छा रखते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको भोग देगी, बहुत आनंद मिलेगा आपको, है ना। लेकिन वो आनंद कौन सा होगा? टेम्परेरी होगा, मटेरियलिस्टिक आनंद होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, स्पिरिचुअल आनंद नहीं होगा। आपको वैसा मज़ा नहीं आएगा। आप वो भोगते हुए भी दुखी रहोगे कि नहीं, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, यहाँ पे मैं अच्छे से चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। और जैसे ही आपका वीज़ा खत्म होगा स्वर्गलोक का और आपको लात मार के नीचे भेज दिया जाएगा अगेन मृत्यु लोक में, और अपने कर्मों के आधार पे अगेन आपको एक बॉडी मिलेगी जिसके अंदर आपको शायद हो सकता है कि इंसान का शरीर ना मिले और कोई एनिमल बॉडी मिल जाए, तो फिर वहाँ से आपको अपना साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रारब्ध जो है उसके अनुसार हमको अपना परिवार मिलता है, उसी के अनुसार हमको सुख दुख मिलते हैं, उसी के अनुसार हमको परेशानियाँ मिलती हैं। अगर आप जीवन में आनंद उठा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने पिछले कुछ जन्मों में या अनेकों जन्मों पहले आपने कुछ ऐसा कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से आपको आनंद मिल रहा है, सुखों का आनंद, टेम्पररी मटेरियलिस्टिक आनंद। कहीं ना कहीं हमने पुण्य किए हैं तो फ़ायदा हमको भी मिल रहा है, लेकिन पाप किए हैं तो उनका दुख भी मिल रहा है। कई लोग जो हैं वो इंसान के शरीर में तो आ जाते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान, हमेशा खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। कई लोगों की प्रवृत्ति पाप प्रवृत्ति होती हैं, चोरी चकारी करना, गलत संगति में रहना, शराब मांसाहार करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सारे पिछले जन्मों की आसुरिक प्रोग्रामिंग की वजह से। जैसी प्रवृत्तियाँ थी वही तो अभी निकल के आएगी ना। आपके पास जो होगा वही तो आप दे पाओगे। अगर आपके पास भक्ति होगी तो भक्ति दोगे। रसगुल्ला वही खिला सकता है जो स्वयं रसगुल्ला खा रहा है, तो सुख वही दे सकता है, आनंद वही दे सकता है जिसके पास आनंद है, जो स्वयं आनंद का भंडार है। बाकी तो केवल दुख ही दे सकते हैं। तो इस जीवन में आपको अगर कोई सुख दे सकता है तो केवल भगवान, आनंद दे सकते हैं तो केवल भगवान। बाकियों से आपको केवल निराशा मिलेगी।
आप चाहे आजमा लो, सारी ज़िंदगी किसी को अपना मान के चलो, लेकिन अंत में आपको कहीं ना कहीं एक मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन भगवान के सामने हमारी कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो भगवान हमसे दूर नहीं होते हैं। आप एक कदम उठाओगे उनकी तरफ, वो 10,000 कदम आपकी तरफ उठाएंगे, लेकिन हम कदम उठाते ही नहीं हैं क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। हम मानते तो हैं कि भगवान है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, लेकिन उनके प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है। हम जानते हैं, हमने बुक में पढ़ा है या लोगों से सुना है कि अरे भगवान नाम की कोई चीज़ है, लेकिन हम एक्चुअल में उनको ढूंढ नहीं रहे हैं। हम केवल चाहते हैं उनसे बिजनेस करना है, पैसा दे दो, रुपया दे दो, है ना, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बच्चा चाहिए, हमको फैमिली चाहिए, हमको शादी करा दो। हम भिखारी हैं, भीख मांगते हैं उनसे पूरे टाइम, भीख भीख भीख, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, जैसे उन्होंने ठेका लिया हो कि आपको सब चीज़ें देनी है। आपने स्वयं चुना था ये मानव जीवन, आपने स्वयं चुना है इस धरती पे आना, आपने स्वयं चुना है इस मृत्युलोक को, आपको भेजा नहीं गया है, आप स्वयं आए हो। आपके सुखों दुखों की पूर्ति के लिए भगवान ने यहाँ पे अपने सारे भगवत पार्षद भेजे हुए हैं, आपकी ज्ञान के लिए गुरु भेजे हैं, आपके संस्कारों के लिए माता पिता भेजे हैं, वो भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं, लेकिन उनको ड्यूटी दी है कि आपके माता पिता बने, लेकिन अपने कर्मों को भी भोगते रहें। आपके लिए गुरु प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि आपको शिक्षा मिले, सही उचित समय पे आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो। आपके लिए सूर्य, चंद्रमा, हवा, वायुदेव, पवन देव, आकाश सभी प्रोवाइड करें, धरती माँ आपको प्रोवाइड कराई गई है। चंद्रमा से जो शीतलता मिलती है उससे स्वाद आता है, अमृत होता है, तो आपको खाना पीने की कोई कमी ना हो। भगवान ने सब चीज़ें प्रोवाइड कराई है। आप क्या दे सकते हो उनको? आप कुछ नहीं दे सकते। हमको लगता है कि हम उनको 150 रुपये दे के खरीद लेंगे, ये कितनी मूर्खता है हमारी। हमको कैसे ये अनुभव हो सकता है कि हम भगवान को खरीद सकते हैं? हम नहीं खरीद सकते, ये सब कुछ उन्हीं का है। आप दे सकते हो तो भगवान को केवल अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ उन्हीं का है। इस धरती पे जितना जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पड़ रही है, या अनेक अनेक लोगों में जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पड़ रही है, वो सब कुछ भगवान का है, ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या बुला रहा है, या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो और वो रिटर्न गिफ्ट आपके पास वापस आ जाए कुछ समय बाद में, किसी और के दिया हुआ, किसी और के थ्रू आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि मेरे रिटर्न गिफ्ट को मुझे ही सौंपा जा रहा है वापस। आप किसी शादी में जाती हो और वहाँ पे आप किसी को गिफ्ट देती हो, और वो गिफ्ट में दी हुई साड़ी दोबारा लौट के आप ही के घर में वापस आ जाती है। किसी और ओकेजन पे गिफ्ट दे दिया आपको वही साड़ी किसी ने, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि ये साड़ी तो मैंने फलाना व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को दिया था, और ये साड़ी दोबारा इस व्यक्ति के थ्रू मेरे पास वापस आ गई। ये मेरी साड़ी है, या मेरा ही शर्ट है, या मेरा ही कपड़ा है, या मेरा ही कोई गिफ्ट है, तो कितना बुरा लगेगा कि ये लोग तो मेरी चीज़ मुझे ही रिटर्न कर रहे हैं। तो हम भगवान को क्या रिटर्न कर रहे हैं? हम भगवान को यहीं यहाँ की सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। ले लो ले लो ले लो, इसके बदले में कुछ दे दो दे दो दे दो। हम देते तो हैं 1 रुपया और मांगते हैं 1000 रुपया। कितने मूर्ख हैं। भगवान को केवल भक्ति से जीता जा सकता है, भौतिक साधनों से नहीं। और अगर भौतिक साधनों से अगर आपको जीतना है तो कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप केवल नाटक और नौटंकी ढोंग कर सकते हो भगवत प्राप्ति का, लेकिन आप कुछ और नहीं प्राप्त कर सकते। सारी जिंदगी लग जाएगी। आज अनेकों अनेकों लोग ऐसे हैं जिनकी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की आयु हो गई है, लेकिन भगवत प्राप्ति का एक अंश भी उनके अंदर नहीं है। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है जो उनको मिला है, लेकिन इस दुर्लभ जीवन को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आज उनके जीवन में केवल बस भोग विलासिता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंजॉयमेंट करना है उनको। और इतना होने के बावजूद भी 90 साल, 80 साल इस आयु में आने के बावजूद भी उनको चाहिए रुपया, पैसा, आराम, जीवन में आराम, आराम आराम आराम, सोचते सोचते पूरा जीवन निकाल दिया उन्होंने। लेकिन एक क्षण भी उन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान को स्मरण नहीं किया। तो क्यों मिलेगा आपको आनंद? बताओ, क्यों मिलेगा आपको पैसा? क्यों मिलेगा आपको सारी शक्तियाँ? क्यों मिलेगी आपको साधना, जब भगवान के प्रति एक कदम आगे नहीं बढ़ाने की क्षमता है आप में? तो क्यों भगवान आपको चाहेंगे? क्यों भगवान आपको आनंद देंगे? क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ है आपका? आपने चुना था यहाँ पे आना। भगवान ने नहीं बोला था कि
आध्यात्मिक जगत को छोड़ के भौतिक जगत में चले जाओ। आपने बगावत की थी, इसके जिम्मेदार आप हैं, तो इसकी क्षतिपूर्ति भी आप ही को करनी होगी और भगवान के प्रति समर्पण भी आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो तो लिख लीजिए, अनेकों अनेकों जन्मों तक यहीं भटकते रहोगे। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है फिलहाल, और आप करोड़ों जन्मों से पहले ही हो यहाँ पे। ब्रह्मा जी की 1 वर्ष की आयु कितनी है उसका अंदाजा आपको है ही नहीं। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है टोटल, और आज भगवान की इस धरती पे, भगवान के इस बनाए हुए इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को 51 वर्ष हो चुके हैं, और 51 वर्ष से वो सेवा दे रहे हैं। और इसका आकलन कैसे होता है? 4 युग, चतुर्युगों से। जो हमारा फिलहाल कलयुग है उसकी आयु है 4,32,000 साल, 8,64,000 द्वापर युग की आयु है। इसका दुगना समझ लो आपका, और फिर उसका चौगुना समझ लो, ये सारे मिला के चतुर्युग बन जाते हैं, तो 17 लाख समथिंग कुछ साल बनते हैं। ये ब्रह्मा जी के चतुर्युग की आयु है, और इसके अंदर 1000 गुणा कर लो आप तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। 2000 गुणा कर लो तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का महीना, ब्रह्मा जी का साल और ब्रह्मा जी की कुल आयु कितनी होती है, ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा लो। ब्रह्मा जी को 51 वर्ष हो गए। जब ब्रह्मा जी आए थे तब से आपकी जीवात्मा इस ब्रह्मांड लोक में विचरण कर रही है। अनेकों अनेकों बार वो इंसान बनी है, अनेकों अनेकों बार जानवर बनी है। 84 लाख बार तो कितनी बार हो गए, 84 लाख योनियाँ तो कितनी बार क्रॉस कर ली है। अनेकों बार सब कुछ बन चुके हो आप, लेकिन फिर भी कोई बुद्धि नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। हमको केवल भोग विलासिता चाहिए, और फिर हम बोलते हैं कि हमको जीवन में आनंद नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा आनंद बताओ? आनंद मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जो मति है वो तो भोगों में फंसी हुई है। कैसे आपको आनंद मिल जाएगा? हम जब तक भगवान के शरणागत नहीं है, भगवत नाम के प्रति हमारी रुचि नहीं है, कोई भी नाम जप लो, कोई भी नाम, कोई नहीं कहता कि केवल एक ही नाम के ऊपर रहो, कोई भी नाम, लेकिन श्रद्धा तो हो भगवान के प्रति, लेकिन वो भी नहीं है। जब बोला जाता है, गुरु के द्वारा कोई मंत्र दिया जाता है, तो उसको ऐसे समझ लिया जाता है कि जैसे ये तो कोई ऐसे ही आम सामान्य कोई शब्दों की संरचना होगी, चलो जपे तो जपे, ना जपे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु ने अगर आपको कोई मंत्र दिया है, गुरु ने आपको कोई वाक्य बोला है, गुरु ने आपको कोई ज्ञान दिया है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उसमें भगवान की इच्छा शामिल है आपको शुद्ध करने के लिए। वो ऐसे ही नहीं आ गया आपके लिए। गुरु का आपके जीवन में आना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये कोई सामान्य गतिविधि नहीं हो रही। ये भगवत प्राप्ति का एक रास्ता है जो भगवान के द्वारा आयोजित किया गया है। ऐसे ही कोई किसी के जीवन में गुरु नहीं आ जाता है। आज अनेकों हजारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, किसके पास गुरु है? नहीं है। सभी इस गुरु से वंचित है। क्यों? क्योंकि एलिजिबल नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए उनके पास गुरु नहीं है। गुरु होना एक योग्य व्यक्ति की निशानी है, और अगर हम योग्य नहीं है तो योग्य बने, ज्ञान लें। जब तक किसी तत्वदर्शी के समक्ष हम जाकर सविनम्र होकर उनसे भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप केवल बातें कर सकते हो, बड़े बड़े कथावाचकों से सुन सकते हो, लेकिन उनमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कथावाचक स्वयं अशुद्ध है। कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान के विषय में बात तो करते हैं, लेकिन सतोगुणी आहार नहीं लेते हैं, भगवान को भोग लगा के खाना नहीं खाते। आज इंटरनेट, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है। सभी अच्छे हैं या सभी गलत हैं, इस विषय पे कोई चर्चा की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग गलत हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि सभी लोग अच्छे हैं। जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति को तत्पर है, जो भगवत शरणागत है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, वो किसी न किसी तरह से नकारात्मक आहारों से दूर रहेगा। वो वही खाएगा जो भगवान को प्रसाद बना हुआ है, भगवान को भोग लगा हुआ है। तो जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं है, तब के विचार कैसे शुद्ध हो सकते हैं? और जब के विचार शुद्ध नहीं है, तब तक आपकी बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है? और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो कैसे भगवत प्राप्ति की इच्छा आपके मन में आ सकती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना आहार शुद्ध करो। 3 तरह के आहार बताए गए शास्त्रों के अंदर, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। सतोगुणी होना भी अपने आप में कुछ बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी अहंकार है। तो हमको तीनों गुणों से ऊपर जाना चाहिए।
लेकिन किसी न किसी तरीके से हम कोशिश तो करें तमोगुण से रजोगुण में आने की, रजोगुण से वापस सतोगुण में आने की। सतोगुणी आहार लें, भगवान को जो पसंद है वही खाएं, अन्यथा हम कुछ और ना लें। पत्रम पुष्पम फलम देवम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमसे कभी मांसाहार नहीं मांगा, भगवान ने हमसे कुछ और चीज़ नहीं मांगी। भगवान ने बोला कि तुम मुझे कुछ भी दे दो लेकिन श्रद्धा के साथ, और वो होना चाहिए सतोगुणी सात्विक। तो भगवान को पत्र दे दिया, पुष्प दे दिया, फल दे दिया, तो पानी दे दिया, तब भी हम भगवान इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान को दूध पसंद है, दही पसंद है, भगवान को अच्छा सात्विक आहार पसंद है, हम क्यों ना उनको भोग लगाएं, क्यों ना वही भोग जब प्रसाद में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम पाएं। तो जितना ज़्यादा हम प्रसाद पाएंगे उससे हमारे शरीर की शुद्धि होगी, और जितना ज़्यादा भगवान का नाम जप करेंगे उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। और जब आत्मा की शुद्धि हो रही है, शरीर की शुद्धि हो रही है, तो वो चलता फिरता भागवत हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। और जितना ज़्यादा शुद्धि होती जाती है, उतने ही ज़्यादा भगवत प्राप्ति के रास्ते आसान हो जाते हैं। क्यों ना हम प्लान करें कि इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, क्यों ना इसी जन्म में हमको वैकुंठ जाने मिले, क्यों ना इसी जन्म में हम ऐसे कार्य कर लें कि जो अनेकों अनेकों जन्म में हम ना कर पाए। ये लक्ष्य बनाओगे ना, आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य ये रहेगा कि हमको तो भोग विलासिता चाहिए, हमको तो बस तमोगुण में चाहिए, हमको तो नशा करना है, हमको मांसाहार करना है ना, मांसाहार, हम कोई मर जाता है ना तो उसको छूते भी नहीं है, ये छूते तो फिर हमको स्नान करना पड़ता है। कोई कुत्ता बिल्ली मर भी गया या कोई जानवर, कोई पशु पक्षी मर गया, तो हम उसकी बॉडी को छूने के बाद नहाते हैं, या उसको छूते हैं तो लकड़ी से ऐसे साइड में करते हैं, नहीं इसको नहीं छूना, नहीं छूना। वही मांस का टुकड़ा जब आपकी प्लेट में आता है तो कितने आनंद के साथ आप खाते हो, कितनी गलत बात है। आपका शरीर है जिसे भगवान का मंदिर बोला जाता है, इसको डेकोरेट करना चाहिए भगवान के तिलक से, भगवान के नाम जप से, भगवान की शुद्ध पुष्पों से, लेकिन उनके छुए, उनको भोग लगे पुष्प से। जहाँ हम इसको डेकोरेट करना चाहिए इस बॉडी को, वही हम क्या करते हैं, इसको है ना कब्र बना दिया। मांसाहार खाओ, खूब सारा खाओ, और डाइजेस्ट होता नहीं तो 17-18 घंटे शरीर के अंदर ही रहता है। बना लिया आपने कब्र, बना लिया इसको तमोगुणी। अब कैसे भगवत प्राप्ति होगी आपकी, बताओ? नहीं हो सकती ना। कोई बच्चा गंदा कर लेता है अपने आप को, तो उसके पिता उसको छूते भी नहीं है, पहले बोलते ना जाओ माँ से धुलवा के लाओ, अपने आप को साफ करके आओ, नहा के आओ, तब मैं तुमको गोद में लूँगा। तो भगवान से कैसे हम आशा रख सकते हैं कि वो हमको एकदम अपना लेंगे, अगर जब तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं होगी। शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे मन से, कर्म से, वचन से, तीनों से, तब तक भगवान हमको अपनाएंगे कैसे। भगवान सबको प्रेम करते हैं, जो गंदे हैं उनको भी, असुर हैं उनको भी, और जो अच्छे लोग हैं उनको भी। भगवान प्रेम सभी से करते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं इस दुनिया में जिससे भगवान प्रेम ना करते हो। लेकिन भगवत प्राप्ति तभी हो पाएगी, आपको आध्यात्मिक जगत में तभी जाने को मिलेगा जब आप शुद्ध हो जाओगे। तो शुद्धता के लिए नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा आसान मंत्र है जिसे कोई भी किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, कहीं पे भी जप कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे आचार्यों द्वारा दिया हुआ कितना पवित्र मंत्र है ये, कितना आसान है। और कोई अभी फिलहाल अपने आप को नंबर्स के बंधन में मत डालो, लेकिन शुरुआत करो। जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा स्वयं जप करोगे, उतना ही धीरे धीरे जीवन में आनंद आता जाएगा। ये आनंद जो है वो परमानेंट है, कोई टेम्परेरी नहीं है। परफ्यूम की तरह कि आज लगाया और कल इसकी खुशबू कम हो गई। तो भौतिक जगत में हर चीज़ टेम्परेरी है। कुछ खाएंगे ख़त्म हो जाएगा, कुछ पिएंगे ख़त्म हो जाएगा, कुछ पहनेंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ और सुनेंगे फिल्मी गाने वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
तो हर चीज़ टेम्परेरी है। आज से 10 साल पहले जो आपका फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था वो इतना फेवरेट आज नहीं है जितना कि अब कोई नया सॉन्ग आ गया। तो सिमिलरली ये जो है वो सारी चीज़ें टेम्परेरी है, इसलिए इनकी पसंद नापसंद भी टेम्परेरी होने से ही जुड़ी है। लेकिन परमानेंट जो है वो भगवान का नाम है। अनेकों वर्ष अनंत काल पहले भी था, आज भी है, वो अनंत कालों तक रहेगा। वो कभी छूटेगा नहीं, वो कभी जाएगा नहीं। अनेकों पृथ्वियाँ नष्ट हो जाएगी, अनेकों ब्रह्मांड बदल जाएंगे, अनेकों देवी देवता बदल जाएंगे, अनेकों उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, अनेकों जीवात्माएं यहाँ से वहाँ चली जाएगी। लेकिन एक जो चीज़ है वो जो हमेशा रहेगी वो है भगवान। और जब तक ये सच आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक सच को सच नहीं मानेंगे, तब तक वास्तव में जीवन में आनंद नहीं आ पाएगा। तो चाहे कितने ही पुण्य कर लो, चाहे कितने ही दान कर लो, चाहे कितने ही आप सत्कर्म कर लो, उन सत्कर्मों का फल आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। इन सब सत्कर्मों से आपको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन परमानेंटली अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो इन पुण्यों के साथ में एक चीज़ ज़रूर कर लो, अच्छी जीवन शैली के साथ एक चीज़ ज़रूर कर लो, अच्छे आचार विचार व्यवहार और अपनी अच्छी संगत के साथ अच्छा एक काम और कर लो, वो है भगवान का नाम जप। तो संगत अच्छी हो, आहार अच्छी हो, भगवान का नाम जप हो, जीवन में आनंद है। लेकिन संगत बुरी है, नाम जप करते नहीं, गाली गलौज करते, गंदे गाने सुनते हैं, गंदी चीज़ें देखती हो, गंदे दृश्य देखती हो, गंदा आहार है, सब कुछ गलत है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आएगी ना, ये तभी समझ में आती है जब कृपा होती है, ये तभी समझ में आती है जब वास्तविकता में आपका जीवन परिवर्तन होने वाला होता है। अदरवाइज कोई कुछ भी कहेगा ना तो आपको ये लगेगा ये तो बकवास बातें, कौन सुनेगा। अभी मुझे बोलते हुए 36 मिनट्स हो गए, लेकिन 36 मिनट्स को कंप्लीटली कोई सुन पाए ऐसे लोग जो है ना वो केवल 0.1% ही होंगे, ये बात की गारंटी है। हज़ारों लोगों के पास ये मैसेज जाएगा फ्यूचर में कभी ना कभी, लेकिन सुनेंगे केवल कितने लोग? केवल 1%। और उन 1% में फॉलो कौन कर पाएगा? उसका भी 0.1%। और फॉलो करने वालों में से अच्छे तरीके से कौन शुद्ध भक्त बन पाएगा या बनने की इच्छा रखेगा? उसका भी 0.1%। और कौन वास्तव में बन जाएगा? वो भी उसका भी 0.1% ही वो व्यक्ति होगा। यानी करोड़ों लोगों के पास में मैसेज चला जाएगा, लेकिन फिर भी ये किसी को समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में आ भी गया तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, फॉलो कर भी लेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति कर भी लेंगे तो भक्त नहीं बन पाएंगे, और भक्त बन भी पाए तो शुद्ध भक्त बनना उनमें से बहुत कम लोगों के भाग्य में लिखा होगा। इसलिए हमको स्वयं प्रयास करने होंगे, हमको प्रारब्ध के साथ में इच्छा शक्ति का उपयोग करना है। और जितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति का उपयोग करोगे तो ये जो आप बार बार विशाल प्रभु जी को मैसेज करते हो इतने सारे, उनके उत्तर आपको स्वयं भी मिलने लग जाएंगे। हम सभी को एक दिन पूर्णिमा का चांद बनना है। कुछ अभी अमावस्या के चांद है तो कोई अभी प्रथम दिन का चांद या चतुर्थी का चांद है या दशमी का चांद है। तो सभी को वो चमक मिलेगी, सभी को भक्ति का मौका मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद में। हरे कृष्णा। दासानुदास विष्णुदत्त कृष्णदास। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।